जय श्री कृष्ण सभी को। आइए आज जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसको किस प्रकार से मनाना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हम में से अधिकांश लोगों ने अवश्य ही सुनी होगी। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। उनके एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ और दूसरे हाथ में कलश था, अमृत कलश था। तो ये जो धनतेरस मनाया जाता है ये उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब देखिए, भगवान धन्वंतरी जी विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं और उनके एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ है और दूसरे हाथ में अमृत कलश है। तो ये जो पात्र रचे गए हैं, जो हमारी कथाएं हैं, ये हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने बहुत सोच समझकर, बहुत कड़ा परिश्रम करके इनको रचा है और इनके पीछे प्रतीकात्मक रूप में, इनको प्रतीकात्मक शैली के रूप में गढ़ा है। इसका अर्थ है कि हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें प्रतीकात्मक शैली में बहुत कुछ गढ़ा गया है। मैं पुराणों की बात कर रही हूँ। पुराणों में अधिकांशतः प्रतीकात्मक शैली के रूप में पात्रों को उतारा गया है। अब देखिए, हम मना रहे हैं धनतेरस भगवान धन्वंतरी जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और हम क्या करते हैं धनतेरस पर? गहने खरीदते हैं। जिनके पास अधिक पैसा है वो गहने खरीद लेते हैं, वो स्वर्ण चांदी इत्यादि खरीद लेते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वे कुछ बर्तन खरीद लेते हैं, पात्र खरीदते हैं। ये माना जाता है कि क्योंकि हम पात्र खरीदेंगे तो उसमें भगवान धन्वंतरी जी अमृत भर देंगे। तो बहुत से लोग पात्र खरीदते हैं। अभी कुछ वर्षों से मैं देख रही हूँ, गत 8-10 वर्षों से यहाँ पे हमारे आसपास भी लोगों ने झाड़ू खरीदना बहुत आरंभ कर दिया है। बहुत सारी झाड़ुएं खरीदते हैं। कोई कुछ मंदिर में दान कर देते हैं और कुछ झाड़ू खरीदते हैं बहुत सारी। तो ये सब आरंभ कर दिया, और इसके पीछे जो वास्तविक कारण था, जिसके कारण से हमारे महर्षियों ने ये त्योहार बनाया, जैसा कि देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे जो भी त्योहार हैं वो इस प्रकार से गढ़े गए हैं, इस प्रकार से मनाए गए हैं कि प्रत्येक वर्ष, पूरे वर्ष कुछ कुछ समय की अवधि पर हमारे त्योहार आते रहें। और वो इसलिए होते हैं कि हम आत्मचिंतन कर सकें, हम उनके पीछे जो वास्तविक कथा है, जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने डाली है, उसको समझें, अपने बच्चों को समझाएं और उसमें से कुछ सीख लें। मूलतः इसीलिए ये त्योहार बनाए गए हैं। किंतु आजकल हमने उन त्योहारों को, जो उनका मूल था, वो तो कहीं खो गया है और हमने उन्हें अपने मनोरंजन का साधन बना दिया है। अभी जैसे धनतेरस ही है, तो धनतेरस पे जैसे अभी बताया मैंने, हम बहुत सारी झाड़ुएं खरीदेंगे, मंदिर में दान करेंगे। कोई बुराई नहीं है, खरीद सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। और हम बर्तन खरीदेंगे और स्वर्ण चांदी इत्यादि खरीदेंगे। टीवी में भी बहुत सारे एड्स आएंगे जिनमें दिखाया जाएगा कि धनतेरस है, दिवाली है उसके बाद, तो इस बार दिवाली हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, इस बार दिवाली आप ये वाला हार लीजिए, ये वाला स्वर्ण खरीदिए, ये वाले हीरे खरीदिए। इसमें दिवाली, इसमें धनतेरस कहाँ गया? इसमें भगवान धन्वंतरी जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं ना। और भगवान धन्वंतरी जी के किसी भी हाथ में स्वर्ण तो है ही नहीं, तो हम स्वर्ण या चांदी हम कब से खरीदने लगे? अब पात्र है, एक कलश है जिसमें अमृत है, उसका कुछ अर्थ है, उस अर्थ को जानते हैं, और वही जानना वास्तव में भगवान धन्वंतरी जी की जयंती मनाना है। अब आप सोचिए, जो अत्यंत दरिद्र व्यक्ति है वो नहीं खरीद सकता पात्र और नहीं खरीद सकता स्वर्ण चांदी, तो बहुत दूर की बात है। तो क्या वो धन्वंतरी जी का जन्म दिवस नहीं मना सकता? बिल्कुल मना सकता है, यदि वो वास्तव में ये जान ले कि इस पर्व का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, इस पर्व का वास्तविक अर्थ है, भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक हाथ में आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए। तो उनका मानना है कि वास्तविक धन हमारा शरीर होता है, हमारा स्वास्थ्य वास्तविक धन है। ये हम इस बात से हम सभी सहमत होंगे, क्योंकि
यदि हमारा शरीर साफ नहीं है, यदि हम स्वस्थ नहीं है, तो हमारा किसी भी कर्म को करने में मन नहीं लगता। दूसरे, किसी और कोई और भी हमें कितने दिन तक हमारा साथ देगा, भले ही वो पुत्र क्यों ना हो, भले ही वो पुत्री क्यों ना हो, भले ही वो पत्नी क्यों ना हो, भले ही वो पति क्यों ना हो, भले ही वो माता पिता क्यों ना हो। माता पिता फिर भी काफी लंबे समय तक अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, किंतु फिर भी इसका एक अंत है। कोई भी, किसी को भी जो व्यक्ति सदा परेशान रहता हो, सदा अस्वस्थ रहता हो, ऐसा व्यक्ति किसी को भी भाता नहीं है। बहुत अधिक समय तक कोई ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकता। और इसका अर्थ यही निकलता है ना कि वास्तविक धन हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर है तो हम अनेक कर्म कर सकते हैं जो समाज हित में होंगे। समाज हित में लिए गए अपने लिए बहुत सारे कर्म कर सकते हैं। तो हमारा वास्तविक धन हमारा स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य मिलता है हमें आयुर्वेद से। क्योंकि स्वस्थ, जब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, तो स्वस्थ में ही दो शब्द जुड़े हैं, स्व और स्थ, यानी कि स्वयं में स्थित रहना। तो आयुर्वेद हमें सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले स्वयं को जानिए, स्वयं में स्थित रहिए, क्योंकि जब ईश्वर को जान जाएंगे तो स्वयं में स्थित हो जाएंगे, स्वयं को जान जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही नहीं होगी। तो आयुर्वेद हमें ईश्वर से जोड़ता है, और जब इस प्रकार से हम ईश्वर को जान जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, निश्चित ही कभी कभार जब हम बीमार होते हैं, आजकल तो क्योंकि आसपास इतना प्रदूषण है, सब्जियां प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, तो निश्चित ही बीमारियां होंगी। किंतु तब भी ऐसे लोग जो आयुर्वेद से जुड़े होंगे, जो उनके सिद्धांतों को जानेंगे। आयुर्वेद को भी लोग ऐसे समझते हैं कि मुझे बता दो मैं ये बीमार हो गया या मैं बीमार हो गई, मैं क्या खाऊं, कौन सी औषधि लेनी चाहिए। अब एक ही औषधि विभिन्न प्रकृति वाले मनुष्यों पे असर नहीं करेगी, और यदि उनको एक ही औषधि दे दी जाए कि ये खा लो, मैं तो उससे ठीक हो गई थी, आप भी खा के देख लो, और वो ठीक नहीं हुआ, तो एक तो थोड़ा सा विश्वास कम होता है आयुर्वेद पे कि कुछ तो होता नहीं है आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद ये कभी नहीं कहता, आयुर्वेद ने कहीं नहीं लिखा कि आप नुस्खों पर जाइए। आयुर्वेद कहता है कि सिद्धांतों को जानिए। आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं। प्रथम सिद्धांत तो यही कहता है कि आप ईश्वर की ओर बढ़िए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, तो अर्थात उनके हाथ में अमृत कलश और आयुर्वेद है। तो कब मिलेगा हमें आयुर्वेद, कब जान पाएंगे हम आयुर्वेद को? आयुर्वेद जानकर कब अमृत की प्राप्ति होगी? जब हम ईश्वर को जानेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर को जानना है। दूसरा, फिर हमें अमृत की प्राप्ति होगी, अर्थात इस साधना को करते रहना है निरंतर। एक ना एक दिन आपको अमृत अवश्य मिल जाएगा। अमृत मिल जाएगा कि जब हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमने आयुर्वेद सिद्धांत भी जान लिए, हम स्वयं की, अपने परिवार की चिकित्सा स्वयं कर लेते हैं, जब तक कुछ कहीं पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया जिसके लिए आपको एकदम से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो अधिकांश रोगों को हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जब मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो ईश्वर की ओर बढ़ने में आसानी होगी, सरलता होगी। ईश्वर को जान जाएंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रतिदिन के जो जन्म मरण का जो चक्र है कि हम कुछ मिल गया जो हमने चाहा तो हम प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, यही निरंतर चलता रहता है। संबंधों में भी मनमुटाव चलता रहता है, क्योंकि ईश्वर नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्रेम नहीं है। संबंधों में भी यही है कि उसने मेरी इच्छा के अनुसार किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो बहुत बुरा। तो ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है, इससे बाहर निकलना होता है। तो उससे जब बाहर निकल जाते हैं तो यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वही अमृत है। और इसीलिए धन्वंतरी जी ने अपने हाथ में आयुर्वेद और अमृत कलश को रखा है। तो अब आप समझिए कि कितना रहस्य छिपा है हमारे प्रत्येक त्योहारों में, और हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने उसे अपनी सुविधा अनुसार, अपने मनोरंजन के अनुसार बदल दिया, और इतना अच्छे से बदल दिया कि यदि कोई समझाना भी चाहे तो हम समझना नहीं चाहते, और फिर हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं।
हमारा हमें बहुत बुरा लगता है कि कोई हमारा धर्म के बारे में कुछ कहे, किंतु ज्ञान, अपने धर्म के बारे में ज्ञान तो हमें स्वयं भी नहीं है। तो इसीलिए तो कोई कुछ भी कह देता है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने धर्म में दृढ़ नहीं है। तो अपने धर्म को जानेंगे नहीं जब तक अपने बालकों में अपने धर्म का जो वास्तविक मर्म है उसको जगाएंगे नहीं, वो जानेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि सनातन वास्तव में है क्या। हमारे ऋषि महर्षि इतने दिव्य क्यों थे? क्योंकि वे जानते थे कि हमें एक धर्म रचकर देना है जिससे समाज का भला हो सके, जिससे सभी लोगों का भला हो सके और समाज में धर्म की स्थापना हो सके। तो इस कारण से हमारे त्योहार बनाए गए। ये मात्र इसलिए नहीं है कि धनतेरस है, बहुत खुश हो गए, सब सफाई वगैरह कर दी। वास्तविक सफाई तो मन की है, और मन की सफाई किससे होती है? जब वहां पे जो पहले से उपस्थित है उसको हटाकर हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। तो इस बार इस धनतेरस पर वास्तविक धनतेरस मनाइए। बाकी अपने बच्चों को भी बताइए और इस वीडियो को भी फैलाइए यदि आपको ये अच्छा लगा और आप मानते हैं कि हाँ, धनतेरस इसीलिए मनाया जाता है, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को भी आगे भेजिए। और इस धनतेरस पर पात्र लाए या ना लाए, एक आयुर्वेद ग्रंथ अवश्य ही लाए। 2 ग्रंथ मेरे पास यहाँ पर भी रखे हैं अभी, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है। तो आप पतंजलि से आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सरल है, इसमें बहुत अच्छे से सिद्धांतों को बताया गया है और जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है और भिन्न भिन्न प्रकृति वालों को किस प्रकार से औषधि देनी चाहिए, उनका आहार, उनका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, वो सब इसमें दिया है। तो इस बार इस धनतेरस पर वास्तविक धनतेरस मनाइए और आयुर्वेद ग्रंथ लाइए और अमृतत्व की साधना कीजिए, ईश्वर की ओर बढ़िए। स्वर्ण और